राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। श्री लाडली लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कल हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन माधुरी के प्रसंग में कि कहा भयो नर तन लह्यो दह्यो न मन अहंकार, रह्यो न वृंदा विपिन में कह्यो न जुगल पुकार। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जल्दी से जाती नहीं, जल्दी से वो दूर नहीं होती हैं। कहने भैया अगर तुम्हें नर शरीर मिल भी गया, यद्यपि देवता लोग तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, और उसमें भी नर रूप में जन्म मिल जाए तो क्या कहने हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो कह रहे हैं कि बहुत कृपा है कि कबहू का नर, कबहू का नर देही, कबहू का करि कृपा नर देही, देत ईश बिन हेत सने। ये मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, और बड़े स्नेह करके कृपा करके ठाकुर जी मनुष्य बनाते हैं कि जा भैया हम तुझे मनुष्य बना रहे हैं, तुम हमारी भक्ति करके मेरे पास आ जाना। तो कह रहे हैं आचार्य चरण की, कहा भयो नर तन लयो। अगर नर शरीर मिल भी गया, भगवान ने कृपा करके दे दी, लेकिन तुम अमुक अमुक झंझट में फंसे रहे, उसी में चिपके रहे, तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भगवान ने तो कृपा की, लेकिन तुम अपना सर्वनाश कर लिए, तुम अपने स्वभाव नहीं बदले। कह रहे हैं देखो 6 तरह का अभिमान होता है, जल्दी जाता नहीं है। जाति का अभिमान कि हम उच्च जाति में पैदा हुए हैं, हम बड़े विद्वान हैं, विद्या का अभिमान, भक्ति का भी अभिमान होता है, गुण का अभिमान होता है, कुल खानदान का तो होता ही है कि हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। खैर कि मन से अगर ये सब इन बातों का अगर अहंकार नहीं गया तो कोई विशेष लाभ नहीं होता है।
कहा भयो मैं नरतन तो मिला, बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात थी, लेकिन मन से जो अहंकृति है वो नहीं गई, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और रहो न वृंदा विपिन में, तुमने वृंदावन के बारे में सुना भी, जाना भी, समझा भी, देखा भी, लेकिन फिर भी तुम कमर कस करके वृंदावन वास नहीं कर पाए, ये तो और ही दुर्भाग्य की बात है। और कहो न जुगल पुकार, जुगल सरकार को तुमने पुकारा नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया, उनसे प्रार्थना नहीं की, उनकी भक्ति नहीं की, उनकी कीर्ति का गान नहीं, उनके यश का गान नहीं, श्रवण नहीं, तो बहुत भारी हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य तन मिला और उससे अगर भक्ति कर रहे हैं अहंकार छोड़ करके, जानते हैं भजन करते हैं तो भजन का भी अहंकार होता है, और वो भक्तों का चरित्र सुन के जाता है। भजन करके अभी आप 1,00,000 नाम जाप करिए, परिक्रमा दीजिए, सेवा करिए, तो आप अपने आसपास देखेंगे और कहेंगे अरे फलाने तो भजन करते ही नहीं है, मैं ही ज़्यादा करता हूँ, ये तो नाहक में जी रहे हैं, इनसे तो मैं आगे चल रहा हूँ। तो एक भक्ति का भी अहंकार होता है, तो भक्ति का अहंकार जो है वो नाश होता है अपने से उत्तम उत्तम भक्तों के चरित्र सुन करके। फिर लगता है भैया इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जुगल सरकार की कीर्ति श्रवण ने, यश श्रवण नहीं किया, उनके गुणगान नहीं किया, उनसे उनके लिए व्याकुलता नहीं हुई, उनके दर्शन के लिए उनको पुकारा नहीं, तो कह रहे हैं कि इतना सुंदर तुम्हारा मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। फिर आगे और वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन बिन अनत रस उचरत को रसाल, चुरकट वे लागत महा कुरकट शब्द रसाल। जो वास्तव में वृंदावन के प्रेमी हैं, वृंदावन में उनका चित्त आसक्त है, वृंदावन की महिमा को उन्होंने समझ रखी है और वृंदावन के प्रति बहुत आस्था है, बहुत भावना है, तो उनको तो वृंदावन की महिमा के सिवा कुछ रुचता भी नहीं है। कोई ऐसी वैसी बात करता है तो सुनता ही नहीं है, उसमें वो रस नहीं लेता है। जिसको वृंदावन के प्रति प्रेम है, आस्था है, वो वृंदावन की महिमा सुन के बहुत राजी होता है, वृंदावन की बातों को सुन करके बहुत खुश होता है। और वृंदावन से अलग कोई बात करता है तो उसको वहाँ टिकने का, ठहरने का प्रश्न ही नहीं होता है। अगर मान लो ऐसा कोई कुसंग प्राप्त हो जाए तो चुरकट भय लागत महाकुरकट शब्द रसाल, अन्य अन्य बातों का, मैंने वृंदावन की महिमा छोड़ करके, प्रियालाल की महिमा को छोड़ करके, उनकी कीर्ति को, उनके यश को छोड़ करके कोई बहुत सुंदर सुंदर छंदों में वर्णित सुंदर सुंदर सरस कविताओं, पदों के द्वारा अगर सांसारिक बातों को वो वर्णन करता है, गान करता है, तो वो यद्यपि वो छंद हैं, वो पद हैं, पदावली हैं, दोहा चौपाई श्लोक हैं, बड़े सरस हैं, उन्होंने छंद की मर्यादा को भी रखी है और बड़े सुगम भी हैं, तो ऐसे भी बड़े मतलब रसमय रसमय छंद हैं, लेकिन उसमें वृंदावन का जस नहीं है, वृंदावन बिहारी बिहारिणी का जस नहीं है, कीर्ति नहीं है। तो सुंदर छंद, सरस उन पदों को भी वो जो वृंदावन का प्रेमी है वो उसको लगता है कि इन सब चीज़ों को तो घूरा पे डाल देनी चाहिए, उसको व्यर्थ लगता है, उसको महा व्यर्थ लगता है कि क्या ये बकवास। कहने का तात्पर्य है कि जो वृंदावन के प्रेमी है, प्रिया प्रीतम और वृंदावन की बात ही सुनना पसंद करते हैं, वृंदावन की लीला सुनना पसंद करते हैं, यही भक्त का लक्षण है कि
स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रियतम, अपने प्यारे श्याम सुंदर प्रियाजू और वृंदावन धाम उनके क्या है, प्रियतम है। एवं व्रतम स्वप्रिय नाम कीर्त्या, उसने व्रत लिया है, उसने ठान रखी है कि देखो हमें तो केवल वृंदावन की महिमा, वृंदावन की बात, प्रियाव्रतम की बात, भक्तों की बात सुननी और मुझे कुछ नहीं सुनना है। और सुन करके जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, उसके हृदय में बड़ा अनुराग पैदा होता है, उसका हृदय पिघलने लग जाता है। तो ये जो वृंदावन के अनन्य हैं उनके लिए कह रहे हैं कि चुरकट वे लागत महा, बड़े सुंदर सुंदर छंद हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा नहीं है, वृंदावन की बात उसमें नहीं है, प्रियाव्रतों की बात नहीं है। तो उसको साधक, वो भक्त देखना भी नहीं चाहता, उधर निगाह उठा करके देखना नहीं चाहता और कान में रुई लगा लेते, भैया हमें ऐसी ऐसी बात नहीं सुननी, हमें ये सब बातें रुचती नहीं। वो है वृंदावन के प्रेमी, वृंदावन के रसिक हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि चित्त की वृत्ति राखे है तो तेरी बलि जान, जागत सोवत सुपन में वृंदावन को नाम। कि ये साधक, अगर तुम्हारी ऐसी दृढ़ वृत्ति बनी रही, ऐसी तुम दृढ़ प्रतिज्ञा टेक पे अड़े रहे कि हमें तो केवल प्रिया प्रीतम का नाम, वृंदावन का नाम, वृंदावन की महिमा, श्यामा श्याम की महिमा, इनकी केली कथा, नाम, सेवा, इनकी कीर्ति, यही सुनना है, यही गाना है, यही वर्णन करना है, इससे अलग ना हमें सुनना है ना वर्णन करना है। तो कह रहे हैं कि भैया ये यद्यपि कहना तो आसान है, लेकिन इस पे अड़े रहना चित्त की वृत्ति राखे है कि अगर तुम्हारी चित्त की वृत्ति ऐसी अडिग रही तो मैं तो तेरी बलि जाऊँ, तो मैं भैया तुम्हें बहुत भारी भक्त मानता हूँ, तुम बड़े ही उच्च कोटि के वृंदावन के प्रेमी हो। ये तुम्हारी वृत्ति अब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक बनी रहे तो चित्त की वृत्ति राखे है तो तेरी बलि जाऊं, जागत सोवत सुपन में श्री वृंदावन को नाम। कि जाते हुए, सोते हुए और स्वप्न में, माने जागृत में, सुषुप्ति में और स्वप्न में, तीनों अवस्था में अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारी रचना से श्री वृंदावन का नाम उच्चारण हो रहा है, श्री वृंदावन 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 वृंदावन, तो जागत सोवत सुपन में श्री वृंदावन को नाम। बहुत अद्भुत बात है, मैंने बहुत, ये निष्ठा तुम्हारी एक दिन फलवती होगी और तुम्हें वृंदावन धाम निहाल कर देंगे। ऐसे जो वृंदावन के अनन्य हैं उनकी ऐसी वृत्ति होती है कि वो जागते सोते हे वृंदावन हे वृंदावन हे वृंदावन, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, हे श्यामा श्याम, ऐसे रटते रहते हैं, उन्हीं में उनका चित्त भगा रहता है। ये वृंदावन की रसिकों की रहनी है, उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति ही ऐसी हो जाती है। और वृंदावन बन यदीप की शोभा को नहीं और, सब दिन जहाँ संतत रहे एक छत जुगल किशोर। श्रीधाम वृंदावन की जो माधुरी है, शोभा है, इनकी जो मादकता है, इसकी कोई और छोर नहीं है। चाहे जमुना जी की शोभा हो, घाटों की शोभा हो, कुंजों की हो, निकुंजों की हो, प्रिया प्रीतम की हो, सखियों की हो, लता पतान की हो, भूमि की हो, बाग बगीचन की हो, महलों की हो, मार्गों की हो, मार्गों की हो, पंछी वर्गों की हो, इनकी जो वृंदावन की दिव्य माधुरी है उनकी कोई और छोर नहीं है, कोई उनकी निश्चित सीमा नहीं है, मैंने अपरंपार है, उनकी कोई
अवधि नहीं है। और यही कारण है कि सब दिन जहाँ संतत रहें। यही कारण है, यही वृंदावन की मधुरता है, यही दिव्यता है, यही सरसता है, यही इसकी लोकोत्तरता है कि श्यामा श्याम को वृंदावन बड़े भाते हैं। और श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में सदा सर्वदा क्रीड़ा करते हुए, मधुर रस की वर्षा करते हुए यहाँ निवास करते हैं। सब दिन जहाँ संतत रहें, एक चित जुगल किशोर। वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी जय जय, राधा श्री रानी जय जय। सदा सनातन एक रस जोरी, सदा रस जोरी, महिमा निगमन जाने जय जय, महिमा निगमन जाने जय जय। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हि तू निज दासी, कि प्रिया हि तू निज दासी, रहते सदा अगिवानी जय जय, सदा अगिवानी जय जय। श्री वृंदावन रजधानी जय जय, वृंदावन रजधानी जय जय। कहो वृंदावन बन अधिप की शोभा को नहीं और, सब दिन जहाँ संतत रहें एक छित जुगल किशोर। एक छत्र सम्राट, एक छत्र राज्य है प्रियाप्रतम का श्रीधाम वृंदावन, सदा सर्वदा रहते, लेकिन नैन अछत दीखत नहीं यह माया को रूप। नैन होते हुए वृंदावन बिहारी बिहारी नहीं देखते हैं, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब विशेष उनकी शरणागत होकर के उनका नाम जपेंगे, उनका मंत्र जपेंगे, उनकी महिमा को श्रवण करेंगे, अपने बारे में जानेंगे। निम्बार्क भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। श्री निम्बार्काचार्य महाराज कह रहे हैं कि उपास्य रूपम, उपास्य का स्वरूप कैसा है इसको साधक को जानना चाहिए। तदुपास कस्य च, ये कितनी बढ़िया बात कही है। और उपासक का स्वरूप क्या है, माने भक्त का स्वरूप क्या है, भक्त का लक्षण क्या है, भक्त का लक्ष्य क्या है, इस बात को जानना चाहिए। उपास्य माने हमारे श्यामा श्याम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, इस बात को भी जानना चाहिए। और उनके जो भक्त हैं
उनका भी स्वरूप कैसा है, उनकी रहनी कैसी होनी चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उन कैसी व्याकुलता होनी चाहिए, कैसी उनकी भजनशीलता होनी चाहिए, कैसी उनकी प्रियावृत्तियों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, कैसी भजन परायणता होनी चाहिए, उनका स्वरूप क्या है, इस बात को जानना चाहिए। उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम। और भगवान श्यामा श्याम लाडली लाल कृपा करते हैं तो कृपा का फल क्या होता है? प्रिया प्रीतम हमारे ऊपर कृपा की, साधक के ऊपर कृपा की, भक्त के ऊपर कृपा की है, तो उसका फल क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम मिलेगा जब कृपा करेंगे तो। कृपा फलम भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, मधुर भक्ति प्राप्त होगी, प्रियालाल की कृपा हो जाए तो। कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम, और उससे आगे क्या होगा जी? चलऊँ चलऊँ चलिए निज देश। इस वो रसमय भक्ति प्राप्त होगी, रसमय सेवा प्राप्त होगी। इस बात को साधकों को जानना चाहिए। उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमते तदाप्ते। और विरोधी तत्व क्या है? कौन ऐसी बातें हैं जो हमें भजन करने में विघ्न डाले है, जो हमारे भजन में रुकावट डालेगी? ये सब मुसीबतों को, समस्याओं को भी जानना चाहिए। ये पांचवा है, विरोधिनो रूप मथैत दाप्तिर ज्ञेया इमेर था। ये पांच साधु जनों को, भक्त जनों को ये पांच बातें जाननी चाहिए। इसको अर्थ पंचक कहते हैं। वही बात कह रहे हैं कि सब दिन जहाँ संतत रहें, ये हमारे इष्ट हैं श्यामा श्याम। श्रीधाम वृंदावन निरंतर प्रेम के लिए कर रहे हैं, निरंतर रस की वर्षा कर रहे हैं। इस बात को हमें जाननी चाहिए, क्योंकि प्रिया जो हमारी क्या है? प्रेम स्वरूपा हैं। लाल जी आनंद स्वरूप हैं, और ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो, और वृंदावन धाम आनंद के कंद हैं। सखी सहचरी बिंद प्रिया जो कि प्रियतम की सेविका हैं, ये लाड लड़ाती रहती हैं। जमुना जी से परिवेष्टित श्रीधाम वृंदावन है, और यहाँ निरंतर श्यामा श्याम जो है समयानुसार समग्र यावन मात्र को सींचते हुए, सिंचन करते हुए, प्रेम रस में डुबाते हुए, और निरंतर ये निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार न पारा जो। नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार न, यहाँ निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार न पारा जो। पावे जिहि बार न पारा जो। श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भय न अब कोई होने जो। प्रिया सलोने जो, भय न अब कोई होने जो। तो इनके सम्मान यही है। और यहाँ श्रीधाम वृंदावन में तो निरंतर विहार कर रहे हैं प्रियाव्रतम, निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, और इसी में ऐसे मगन हैं, ऐसे डूबे हुए हैं कि तन मन रही न संहार, पुलगत प्रेम आनंद में विचलत विपुल विचार। सब दिन जहाँ संतत रहें, एक छत जुगल किशोर। और जगह रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम हमेशा रहते, इनका घर है। राधा वृंदावने बने, ये बात पुराणों में कही गई कि राधा रानी है ना, वे वृंदावन में सदा रहती हैं। वृंदावन उनका घर है, वृंदावन उनकी लीला स्थली है। वो वृंदावन का कभी परित्याग नहीं करती।
और यहाँ क्या करती हैं, तो अपने रसिक प्रीतम के संग बहुत मधुराति मधुर कुंज निकुंजों में क्रीड़ा कर रही हैं। यही विध नित्य वृंदावन बिहरत नित्य बिहार बिहारी, श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी। और निरंतर श्यामा श्याम मधुरा, देखो अष्टकालीन लीला तो बिलस ही रहे हैं ना, और नैमित्तिक लीला भी बिलस रहे हैं। और बात ये है, सारी बातों की बात ये है कि निशिवासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो। ऐसी रूप माधुरी में तो सदा उलझे ही रहते हैं, और सखी जन बीच बीच में समराती रहती हैं कि निशिवासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो, कि प्रियाजू का सुंदर मुख देखे बिना न दिन में चैन न रात्रि में चैन, निरंतर इनके मुख कमल की माधुरी में देखती रहती हूँ, आनंद मग्न रहती हूँ। और तो सब दिन जहाँ संतत, मैंने इस प्रकार प्रेम के लिए करते हुए अंश बुझा दिए हुए, मैंने नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बन माहे, सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृगन अघा। रम झम डोलत सहचरी संग लिए दिए भुजा पी अंश, मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस। इस प्रकार संतत निरंतर प्रियाप्रीतम श्री धाम वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। कहो बहुत समझाई के, रे मन तो सो जूझ, वृंदावन सो करत हित, बामन को जिन बूझ। कह रहे भैया हमने सारी बात तुमसे समझा के कह दी है, क्या उचित है क्या अनुचित है, भजन कैसे होना चाहिए, चिंतन कैसे चिंतन होना चाहिए, कैसे नाम जप होना चाहिए, कैसे वृंदावन वास होना चाहिए, कैसे उनके प्रति श्री राधा वर लाल बिना तेरे को नाहि। यह बात है जिये समझ के बस वृंदावन माहे, कि भैया ये तो सुनिश्चित कर लो कि प्रिया श्यामा श्याम के बिना तुम्हारा को अपना कोई नहीं। एक वे तुम्हें सहयोग करने वाले हैं, वे तुम्हारे हिमायती हैं। इस प्रकार मान करके और वृंदावन सो करत हित, बामन को जिन बूझ। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग पुरोहित से दिखाते हैं कि भाई मुझे वृंदावन जाना है, कब की तारीख है, कब की तिथि है, कब दिशाशूल है, कब अमृत बेला है, कब बढ़िया शून्य तो जो नक्षत्र मुहूर्त का योग बन रहा है। तो कह रहे भैया वृंदावन से प्रेम है ना, तो फिर किसे पतरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन सब संभाल लेंगे। उनका नाम लेते हुए, श्यामा श्याम का नाम लेते हुए, श्री राम वृंदावन उनके प्रति ऐसी प्रीति है तो तुम्हें आने से पहले ही वो निहाल कर देंगे, वही निहाल कर देंगे, प्रवेश करते ही निहाल कर देंगे। वृंदावन सुम करत हित, वृंदावन से प्रेम कर रहे हो तो ज़्यादा प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिनसे तिनसे मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, जिनसे तिनसे छोटी छोटी बातों में अटकने की आवश्यकता नहीं है। अब और बहुत बढ़िया बात कही है, कोटिक तीर्थ नहाइए कोटि करो पाव, पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। यही निम्बार्क मत है, यही सखियों का मत है, यही हमारे रसिकों का मत है। पैबो नाहिन विपिन सुख, वृंदावन का जो सुख है, जहाँ प्रियालाल दिव्य पर्यंक पे विराजमान हैं और मधुराति मधुर केली कर रहे हैं, बीथियों में कभी विचरण कर रहे हैं,
यमुना पुल में विचरण कर रहे हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं, कभी जल में स्नान कर रहे हैं, कभी सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित श्यामा श्याम विराजमान है, कभी रास केली का विस्तार कर रहे हैं, कभी क्षणम मंद हिंदोलत क्षणम कुसुम वायुतः, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी प्यारे अपने कर कमल में पंखा धारण करके विहार कर रहे हैं, कभी प्रिया जो विहार कर रही हैं, कभी सखियाँ विहार कर रही हैं। सुरत केल शिल्पी क्षणम, और कभी बहुत मधुराति मधुर जो है वो चित्रित कज्जर पीक दुकूली, ऐसी सुंदर छटा है प्रिया पर। तो कह रहे हैं कि कोटि तीर्थ नहाइए कोटि करो पाप, ये जो बातें हैं बिना सखी भाव हीरे में धारण किए ये सुलभ नहीं होती। ये सखी भाव की बात है, सखी सहचरी सहेली, यूँ का जो दिव्य प्रिया प्रीतम के प्रति भाव है, उन्हीं के भाव का आश्रय लेकर के जब कोई भजन करता है तब वृंदावन की विशेष कृपा होती है, जो श्यामा श्याम उसे दर्शन देते हैं, उसे कृतार्थ कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे 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 राधे।